उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनका हरियाणा से ताल्लुक भी है। रोहन, अंदाजा था, अब देखिए जो जीता वही सिकंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जीत आप रहे हैं, साफ दिख रहा है वो आंकड़ा। लेकिन इसका अंदाजा था कि इतिहास रचने जा रही है बीजेपी, तीसरी बार, लगातार तीसरी बार सरकार आज तक नहीं बनी हरियाणा में, जो आप बनाते दिख रहे हैं। संदीप जी, पूरा चुनाव में वहाँ पे वॉर रूम में था, मेरी जिम्मेदारी थी वॉर रूम की। और जिस प्रकार से हरियाणा, आप भी वहाँ से और मैं भी वहाँ से हूँ, हरियाणा राज्य का जो चुनाव है उसको आप नॉर्मल चुनाव की तरह नहीं ले सकते हैं। दो टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर तीसरी टर्म में होता है, इसका बहुत बड़ा मुझे लगता है मायने रखता है, क्योंकि हरियाणा है। दो तीन चीज़ें मैं आपको संक्षिप्त में संदीप जी बता दूं कि जिस प्रकार से एक माहौल बना था लोकसभा चुनाव के बाद में, जो संविधान के नाम पे डिवाइड करके दलित वोटर के नाम पे एक माहौल कांग्रेस पार्टी ने अपनी फेवर में बनाया। पर जिस प्रकार से शैलजा जी का मुद्दा रहा, तब मैं क्योंकि जनता के बीच में सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता था, तो जनता का एक ही मुद्दा था कि अगर वो लोग संविधान की बात करते हैं और इतनी बड़ी नेता अगर नाराज है, उसको कोई मनाने का प्रयास नहीं होता है, साधने का प्रयास, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। आप भी जानते हैं 10 साल पहले जो जंगल राज की कांग्रेस की तस्वीरें, मिर्ची कांडो, गुआना कांडो, लोग भूले नहीं थे। कहीं ना कहीं संविधान के नाम पे उनको लगा थोड़ा वोट ट्रांसफर हुआ, वो वोट वापस बीजेपी की तरफ चला गया। दूसरी बात, उसके सामने 10 साल के बाद में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चेंज किया। ये छोटी चीज नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बदल तो पाई। बिल्कुल नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी का डर था ना। 9 साल 118 दिन बाद आप बदल देते हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं संदीप जी उसी पे आ रहा हूँ, हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो आज वही तो जनता का एक सेंटीमेंट था, ग्रास रूट पे लगा कि नहीं 10 साल के बाद में हमको जो है सीएम करना है। कुछ जो इश्यूज है, जैसे अग्निवीर का इशू था, ठीक है, वहाँ पे किसानों का इशू था, ये सारे इशू को संवेदनशीलता से एड्रेस किया भाजपा ने। ये सारे 10 साल में जो काम हुए उसको जनता तक डोर टू डोर पहुँचाया। नायब सिंह सैनी जी ने 4 महीने में जो काम किए, नए जो प्रॉमिस दिए, उसको जनता तक पहुंचाया। एक सिंसियर एफर्ट था। और हरियाणा का चुनाव संदीप जी, आप जानते हैं कि वो सीट टू सीट चुनाव है, आप उसको ट्रेंड नहीं बना सकते। मेरा मूल सवाल का जवाब नहीं फेल होने का रीजन है। ठीक है, मूल सवाल का जवाब नहीं दिया रोहन। बोलिए। उम्मीद थी आपको 49 सीट आ जाएंगी, वो 30-31। नायब सिंह सैनी भी कह रहे थे कि नहीं, हमें बहुमत नहीं मिलेगी तो हम कोई ना कोई और रास्ता भी निकाल लेंगे। देखिए मुझे नहीं लगता है कि उस पर हम कमेंट करें, पर हम जब मिलेंगे तब मैं मेरा आंकड़ा आपको दिखा दूंगा 52 का। ठीक है, चुनाव के 3 दिन पहले ये हमारा इंटरनल आकलन था कि 52 सीटों पे, हाँ मैं ये नहीं कहूंगा 52, 48 + 4 ± फाइट में थी, पर 52 सीट का हमारा व्यक्तिगत आकलन था कि 52 सीट पे भाजपा जीत रही। पंखुड़ी पाठक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं झिरका से। ये फिरोजपुर झिरका मेवात का इलाका है। नूह से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद 46,963 वोटों से जीते हैं और मामन खान 97,763, मतलब 1 लाख का मार्जिन, ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ एक आंकड़ा होता है विधानसभा चुनाव में कोई लगभग 1 लाख वोटों से जीतता दिखे। लेकिन इस जीत के मायने कुछ हो भी पाएंगे क्या? पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। 35 सीटों पर अभी भी अटके हुए हैं आप, और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि होडल से